कुछ कुर्बान मैं तेरे ऊपर तो कर दो सब कुछ कुर्बान मैं। ओ मेरी नाजुक कली रह मेरी नाजुक कली में तेरी यादों बाजे राजी बोल। ओ राजी बोल जा हाय राजी बोल जा जड़ी में तेरी यादों बाजे राजी। ओ राजी बोल गीत को सुनिए। हाँ, एक बार कुछ सखियां व्रत कर रही हैं और भगवान दुर्वासा जी के पूजन के लिए जमुना के उस पार जाना चाहती हैं। जैसे ही जमुना के उस पार जाना चाहती हैं, कन्हैया से उपाय पूछा। कहा कन्हैया एक उपाय तो बता दो कि हम जमुना के उस पार कैसे जाएं। कहा कन्हैया ने कहा क्यों? गोपियां कहने लगी कि हमें दुर्वासा जी के पूजन के लिए जाना है, लेकिन यमुना जी इतनी बह रही हैं कि हम निकल नहीं सकते। कन्हैया ने कहा अगर आप जाना चाहती हैं तो मेरी एक बात सुनिए और उस बात को जाकर यमुना मैया से कह देना तो अपने आप यमुना मैया मार्ग दे देंगी। गोपियों ने कहा बताओ। कन्हैया कहने लगे यमुना मैया से कह देना कि कन्हैया अगर ब्रह्मचारी हो तो यमुना मैया हमें रास्ता दे। गोपियों ने बात सुनी, विचार करने लगी कि जिनके 16,108 पठरानियां हैं वो कह रहे हैं कि कन्हैया ब्रह्मचारी हो तो यमुना मैया रास्ता दे। गोपियां कहने लगी कैसी अद्भुत बात है, लेकिन गोपियों ने कहा हमें क्या लेना देना, हमें तो पूजन के लिए जाना है। जैसा कन्हैया कहे हम वैसा कह देंगे और वैसा ही हुआ। ये 501 पद मुद्राओं का आशीर्वाद आदरणीय भैया करहदा व्यापार मंडल आपके भैया अध्यक्ष हैं पप्पू केशरवानी जी, कोषाध्यक्ष हैं भैया कमलेश में भैया कमलेश मिश्रा जी और भैया श्री राजेंद्र रागी जी, श्याम तूफानी जी के शिष्य हैं आप। हृदय से धन्यवाद है आदरणीय दादा श्याम तूफानी जी को और उनके आप शिष्य हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद है बड़े भैया को। और ये 51 पद मुद्राओं का आशीर्वाद आदरणीय हमारे बड़े भैया श्री कमल जी की ओर से है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुने गोपियां यमुना मैया के किनारे पहुंची, मैया से कहा मैया अगर कन्हैया बाल ब्रह्मचारी हो तो हमें यमुना पार जाने का रास्ता मिल जाए। और हुआ भी वही, ज्यों ही कहा तो यमुना मैया ने रास्ता दे दिया। उस पार पहुंच गई, दुर्वासा जी का पूजन किया। अब इस पार आने की बारी। दुर्वासा जी से उपाय पूछा, कहा उस पार से तो हम कन्हैया के उपाय से आ गए थे, लेकिन इस पार से कैसे जाएं? दुर्वासा जी कहने लगे आप उस पार जाना चाहती हैं तो यमुना मैया से कह देना अगर दुर्वासा जी केवल दूर्वा का रसपान करते हो तो यमुना मैया हमें मार्ग दे देना। गोपियां फिर विचार करने लगी कि आखिर ये है कैसे। सुनिएगा बड़े भैया, एक रिश्ता भी लाने का प्रयास कर रही हूँ। कहने लगी सखिया क्या? और गोरस के राजी ये वो क्या बात है? कहने लगी क्या? गोरस के राजी ये वो दूरवा रस राजी है। और एक रिश्ता बन गया जो कि पहले से ही था। गोरस के राजी
राजी हैं, जैसे हैं साले साहब वैसे जीजा जी हैं। जैसे ही कन्हैया कहते थे कि कन्हैया बाल ब्रह्मचारी हो, और ये उनसे बड़े मिल गए। ये कहते हैं कि केवल दुर्वासा जी दूरबा का रसपान करते हो, क्योंकि अभी हमारे सामने जितना हम प्रसाद लाए हैं ये सब तो डकार चुके हैं, फिर भी कहते हैं कि दूरबा का रसपान करते हो। कहने लगी लेकिन फिर भी विचार करती हैं, लेकिन कुछ भी हो बात तो सच्ची ही निकली। कहा दोनों ही पक्के पाए, दोनों ही कच्चे हैं, दोनों ही झूठे हैं और दोनों ही सच्चे हैं। क्योंकि कन्हैया ने कहा वो बात भी सही निकली, और जो दुर्वासा जी ने कही ये बात भी सही है। तो कहा क्या दोनों ही झूठे हैं और दोनों ही सच्चे हैं। लेकिन यमुना माँ बीच माँ है। क्या बात है, क्या बात है। यमुना माँ बीच माँ है, देव दोनों यमुना के दोनों पार है। एक इस पार है तो दूसरे उस पार है। अरे भैया, लेकिन कारनामे बड़े हैं निराले, यमुना के दोनों पार है। क्योंकि कारनामे दुर्वासा जी के हों या कन्हैया जी के हों, निराले तो हैं। लेकिन एक लाइन और दे रही हूं। कन्हैया विचार करने लगे कि यहाँ यमुना मैया है और उसी यमुना मैया में मेरी मैया यशोदा दीप दान कर रही हैं। तो कहा यमुना माँ बीच माँ है, दोनों परमात्मा है। यमुना माँ बीच माँ है, दोनों परमात्मा है। देव दोनों यमुना के दोनों पार हैं। यमुना माँ बीच माँ है, दोनों परमात्मा है। देव दोनों यमुना के दोनों पार। यमुना के दोनों पार है, एक इस तरफ एक उस तरफ। एक लाइन आई, यमुना के, जिनके यमराज के नाके भी अलग अलग हैं। सुमाने भैया, कारनामे बड़े हैं निराले, यमुना के दोनों पार हैं।